लोगों को पट्टे अधिक से अधिक मतलब जो है लोग यहाँ के वो उनको अधिक से अधिक लोगों को पट्टे मिलें। तो अभी तो गाइडलाइन आई है पूरी, अब हम पट्टे देने की तैयारी करेंगे क्योंकि कच्ची बस्ती पहले हमारे पास 16 थी और अब 48 एडीए ने और दे दी है, तो उन सभी को ही हम पट्टे देंगे। मेरा नाम हीना रानी सोनी है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज की स्टूडेंट रही हूँ और मेरा एज ए JEN राजस्थान में सिलेक्शन हुआ है। इसलिए मैं सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और प्रिंसिपल सर सभी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। थैंक यू। 2 अक्टूबर से अगले 6 महीने तक चलने वाला प्रशासन शहरों के संग अभियान हुआ शुरू। नगर निगम द्वारा गांधी भवन में 5 पात्र व्यक्तियों को दिए गए पट्टे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर शनिवार से प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान का विधिवत शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया। इस मौके पर गांधी भवन में आयोजित लाइव कार्यक्रम के दौरान समस्त प्रशासनिक व नगर निगम के अधिकारी व पार्षदगण मौजूद रहे। प्रशासन शहरों के संग अभियान का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पूरे प्रदेश में 10 लाख से ज़्यादा लोगों को पट्टों का वितरण किया जाना है। नगर निगम महापौर ब्रजलता आड़ा ने नगर निगम अधिकारियों के साथ अभियान के तहत 5 पात्र व्यक्तियों को पट्टे जारी किए। उन्होंने बताया कि 2 स्टेट ग्रांट और 3 कच्ची बस्ती के लोगों को पट्टे दिए गए हैं। पहले नगर निगम के पास 16 कच्ची बस्ती थी, अब एडीए ने 48 कच्ची बस्तियों का निगम को और हस्तांतरण किया है, जिसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पट्टे वितरण करने की शुरुआत की जा रही है। पट्टों के अलावा 21 अन्य काम भी इन शिविरों में होंगे। यह शिविर अगले 6 माह तक जारी रहेंगे, जिसमें हर व्यक्ति को राहत प्रदान की जाएगी। आज जो 2 अक्टूबर को प्रशासन शहरों के संग अभियान का जो प्रारंभ हुआ है, तो इस अभियान के तहत आज हमने 5 पट्टे हैं जो दिए हैं। तो 3 तो इसमें कच्ची बस्तियों जो रहते कच्ची बस्ती उन लोगों को दिए हैं और 2 जो है स्टेट ग्रांट पट्टे दिए हैं। तो अभी तो ये अभियान की शुरुआत है और हम चाहते हैं कि सभी लोगों को पट्टे अधिक से अधिक मतलब जो है लोग यहाँ के वो उनको अधिक से अधिक लोगों को पट्टे मिलें। तो अभी तो गाइडलाइन आई है पूरी, अब हम पट्टे देने की तैयारी करेंगे क्योंकि कच्ची बस्ती पहले हमारे पास 16 थी और अब 48 एडीए ने और दे दी है, तो उन सभी को ही हम पट्टे देंगे और इस अभियान में हम जितने ज़्यादा हो सकते हैं पट्टे देने की कोशिश करेंगे। निगम महापौर नीरज जैन ने बताया कि जैसे जैसे सरकार की गाइडलाइन आएगी उसके अनुरूप शिविरों में और भी कार्य होंगे। देखिए, प्रशासन शहरों के संग अभियान की आज शुरुआत है। अजमेर में हमारी महापौर महोदय द्वारा आज एक राहत प्रदान की है। 40 वर्ष से जो संघर्ष कर रहे थे पट्टों के लिए, उनको पट्टे दिए हैं, कच्ची बस्ती के पट्टे दिए, स्टेट ग्रांट के पट्टे दिए हैं। निश्चित रूप से जो समस्याएं थी, जो तकनीकी समस्या जो आ रही थी पट्टे देने में, कि वो भूमि कहीं एडीए के नाम बोल रही थी, कहीं PWD के नाम बोल रही थी, ऐसी भूमि पर पट्टा दिया जाना नगर निगम द्वारा संभव नहीं था। लेकिन हाल ही में जो हस्तांतरित होकर के जो कच्ची बस्तियाँ हमको मिली, एडीए की बस्तियाँ हमको मिली, जो PWD की भूमि जो हमको मिली, उनमें शिवाय चक मानते हुए नगर निगम द्वारा आज ये पट्टे दिए गए हैं। ये राहत प्रदान हुई है और आने वाले दिनों में इस प्रकार से इन कच्ची बस्तियों में जो 60 से ज़्यादा कच्ची बस्तियां हैं, जिनमें लंबे समय से वहाँ की जनता की डिमांड पट्टे की है, उसको पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 21 अन्य काम भी नगर निगम द्वारा जो अभियान में जो किए जाने हैं, उन कामों को भी किया जाएगा। फ्री होल्ड लीज की जो शॉप्स है वो भी दी जाएगी। खांचा भूमि के प्रकरण है उनका भी निस्तारण किया जाएगा। इस प्रकार के जो काम है वो लगातार अगले 6 महीने होने वाले हैं। नगर निगम ने आज इसकी शुरुआत की है, हमारी महापौर महोदय ने इसकी शुरुआत की है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि जो टेक्निकली जो समस्याएं आ रही है, जो प्रैक्टिकली जो ध्यान में आ रहा था कि अभी तक गाइडलाइन कोई क्लियर नहीं थी, वो गाइडलाइन को जैसे जैसे क्लियर करते जाएंगे, उसका सरलीकरण करते जाएंगे, नियमों में सरलीकरण होगा, निगम को ज़मीन का आवंटन होता जाएगा, हस्तांतरण होता जाएगा, तो बाकी काम भी करना में आसानी होगी। प्रशासन शहरों के संग शिविर में जिन्हें पट्टे मिले उन्होंने खुशी व्यक्त की। पट्टा प्राप्त करने वाले भैरूलाल डांगोरिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और निगम अधिकारियों के साथ महापौर ब्रजलता आड़ा का आभार व्यक्त करते हुए कच्ची बस्तियों का सर्वे कराकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत प्रदान कराने की मांग की। माननीय राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री महोदय श्री गहलोत जी के प्रयासों के द्वारा आज हम 35 साल के बाद हमें ये आवासीय पट्टा मिला है और मैं नगर निगम
के अधिकारियों को, यहाँ के कर्मचारियों को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि उनके अति प्रयास से आज जो कच्ची बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं, जो अन्य जो बस्तियां हैं जिनका सर्वे नहीं हुआ है, तो मैं माननीय महापौर महोदय से ये भी निवेदन करूंगा कि जिन बस्तियों का सर्वे नहीं हुआ है उनका सर्वे भी करवाया जाए। और जिन लोगों को आज हमारे को दिया गया है, मैं निगम के सभी अधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अजय खुशी बहुत हुई, ये अधिकार मिला ना, ये जो अधिकार मिला है, खुशी कैसे नहीं होगी। वार्ड 32 के पार्षद आरिफ खान ने बताया कि उनके वार्ड में काफ़ी सिवायचक भूमि सहित कच्ची बस्ती के लोग रहते हैं। यहाँ रहने वाले गरीब तबके के लोगों को कोई भी संस्था पट्टे जारी नहीं कर रही। लगभग 30 से 40 सालों से यहाँ सभी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करने और मतदान का अधिकार होने के बावजूद इन लोगों को ना तो एडीए और ना ही नगर निगम अपनी आबादी क्षेत्र में शामिल कर रहा है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर, मेरा नाम आरिफ खान है, मैं वार्ड 32 से कांग्रेस पार्षद हूँ। और मेरे यहाँ जो वार्ड है उसमें काफ़ी समावेशी और सरकारी ज़मीन है और काफ़ी गरीब बस्ती, एसटी बस्ती माइनॉरिटी रहती है और काफ़ी सालों से 30-40 सालों से उनके बिजली के बिल वगैरह है, वाटर लिस्ट में नाम है, लेकिन उनको ना तो पट्टों में इंक्लूडिंग किया गया, किसी में भी नहीं किया गया। नगर निगम में जाते हैं तो बोलते हैं एडीए की कच्ची बस्ती है और कच्ची बस्ती में उसको मान्यता दे ही नहीं रखी है। ना एडीए पट्टे आवंटित कर रहा है, ना नगर निगम आवंटित कर रहे हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह सर है कि वहाँ पर आबादी होते हुए भी उसको आबादी नहीं दर्शाया गया। उसके सबूत है सर, हमारे पास 30 साल पुराने में उनके पट्टे हैं और वो गरीब लोगों को ना तो पट्टे मिल रहे हैं, ना कुछ मिल पा रहे हैं। और दूसरा वहाँ की इतनी प्रॉब्लम है ना, उनके पास सर सड़कें वड़कें सब पुरानी बनी हुई है। अगर वो रहते नहीं तो वोट कैसे देते हैं? वोट क्यों देंगे जब अगर उनको पट्टे नहीं मिल रहे? अगर वो रहते नहीं है तो 30 सालों से वोट दे रहे हैं वो। अब इनके वोट लेने तो आए थे लेकिन इनको पट्टे मिल नहीं रहे इनको लोगों को, तो इनकी समस्या कौन समाधान करेगा? इसलिए हमने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन देने जा रहे हैं, देखते हैं प्रशासन क्या करता है। गांधी भवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के लाइव प्रसारण के दौरान भाजपा और कांग्रेस के पार्षद कार्यक्रम में मौजूद रहे, लेकिन काफ़ी देर तक सिर्फ कांग्रेस का प्रचार प्रसार करने और कविता पाठ करने से भाजपा पार्षदों में रोष व्याप्त हो गया। पार्षद भारती श्रीवास्तव ने शिविर का बहिष्कार कर बाहर आकर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया कि यहाँ पर सिर्फ कांग्रेसी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस के चुनाव चिन्ह का ही प्रचार प्रसार किया जा रहा है, काम धेले भर का भी नहीं हो रहा। देखिए, आज जिस तरह से ये अभियान चल रहा है, प्रशासन, शहर प्रशासन की जो अभियान चल रहा है, आप देख रहे हैं कि आज पट्टे के लिए, जैसे आज नगर निगम में हमने इतने दिन से कैंप लगा रखा था, नगर निगम की तरफ से व्यवस्था हमारी महापौर मैडम ने पूरी कर रखी थी, उसमें अधिकारी भी टाइम दे रहे थे। उसका ये परिणाम था कि किसी प्रकार की कोई फॉर्मेलिटियाँ लोगों पे नहीं थी। आज मित्र नगर पे जा रहे थे तो कहते हैं कि एडी में आ रही है, वो दूसरे के पास जा रहे थे तो कह रहे हैं कि निगम में आ रही है। तो इस चीज़ को लेकर जनता में थोड़ा सा आक्रोश था और वो मतलब 1500 रुपये दो, 2000 रुपये दो, कहीं 500 रुपये दो, जनता सिर्फ पैसे खर्च करके धक्के खा रही थी। और उसका परिणाम आज गांधी भवन में यहाँ पर पट्टे के लिए बुलाया गया, तो पट्टे के बुलाने के नतीजा निकला कि मात्र 10 या 5 पट्टे मुश्किल से अभी तक तो किसी को दिए नहीं है। ये लोग भी सुबह से खड़े, एक भी पट्टा नहीं दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है सिर्फ अशोक गहलोत की और हाथ की और उसकी तारीफें करी जा रही हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से, क्या वो अपनी तूती बजाने आई है, जनता का काम करने आई है? अगर वो जनता का काम करने आई थी तो हम भाजपा के पार्षद ही बैठे थे, हम लोगों का कोई रिस्पांस नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो स्क्रीन पे शॉट जो स्क्रीन पे चल रहा था, वो सिर्फ वहाँ पे यही दिखाया जा रहा था कि आप लोग खाली है ना, अशोक जी को देखो, वो आपके साथ हैं, वो गांधी जी, अशोक गांधी सरकार आपके साथ है और अपने हाथ आपके साथ है। आप अपने यान में और वाहन में जाओ और पट्टा लाओ, साथ लाओ, पता नहीं किस तरह का। आपने खुद ने भी देखी है मीडिया के द्वारा कविताएं, तो ऐसी कविता सिखाने के लिए क्या यहाँ पे? जी हाँ, वो प्रचार ही हो रहा है अपना, मतलब सरकार करेगी कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटियाँ करेगी और थोते बाजे गाना वाला काम है और सिर्फ टाइम खराब करना। जिस प्रकार नगर निगम में अधिकारियों को टाइम खराब करा था, लोगों के काम नहीं हो पाए, उसी प्रकार पार्षदों को बैठा के सिर्फ यहाँ पर ये कविताएं सुनाई जा रही हैं। तो हमें ऐसे कांग्रेस सरकार की फोकटी कविताएं नहीं सुननी। जनता और आम गरीब जनता, आप देखिए बाहर रोड पे सारे बैठे हुए हैं, सुबह से आके बैठे, इनको ना पानी ना कोई मतलब नहीं है। सरकार गरीब की तरफ ध्यान दे, ना कि पट्टे अगर बना के देना चाहती तो पहले से ऐसी व्यवस्था हो जाती ताकि इनको वार्ड वाइज या किसी भी तरह से पट्टे मिल जाते। लेकिन वहाँ पे हमने देखा कविता चल रही, गांधी कविता, अशोक गांधी कविता, अशोक जी आपके साथ और हाथ आपके साथ। तो भैया हम हाथ वाले हैं नहीं, हम जनता के साथ हैं। हम जनता को दिखा रहे हैं कि जनता, हम आपके गरीबों की जनता का दर्द देख रहे हैं, तो हम अपनी जनता को पट्टे देना चाहते हैं, ना कि सिर्फ कविता सुनाने आए हैं।
जिस काम के लिए हम यहाँ बैठे थे वो काम हमें कुछ दिखाई नहीं, और वह कविताएं सुनाई जाए तो ऐसी कविता हमें नहीं सुननी है जो हमारे देश को पहले ही बर्बाद कर रही है आगे, और हमारे गरीबों को सताने के लिए यहाँ पर सिर्फ कैंप लगाए गए थे। और टाइम सरकार ने अपना पास करा, अशोक गहलोत जी अपनी कविता अपने पास रखें, हम लोगों को हमारे जनता के साथ काम करने ताकि हमारी जनता भ्रमित ना हो।